हेलो जी, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उमेश आप सभी का एक बार फिर से वेदा कहते हुए बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आप सभी लोग जो भी व्यक्ति क्लास 6 या क्लास 9 जेएनवी की तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में कई बार ये डाउट आता होगा कि सर ये समर बॉन्ड और विंटर बॉन्ड क्या होता है। अगर आपने कभी इस चीज के बारे में सुना होगा तो आप लोग जानते होंगे, और अगर नहीं सुना तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होगी कि इसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि जेएनवी के जो एग्जाम है वो किस तरीके से कराए जाते हैं। ठीक है? तो शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिएगा और एक-एक जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों के सामने होने वाली है। ठीक है? तो बात करते हैं किसके ऊपर मेरे बच्चे? बात करेंगे कि भैया ये जो जेएनवी के एग्ज़ाम है, ये जो जेएनवी जो एग्ज़ाम होते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय जो एग्ज़ाम लेता है, जो विंटर बॉन्ड एंड समर बॉन्ड होते हैं, इसमें क्या-क्या कंडीशंस होती हैं, क्या-क्या चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय क्या है, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। आप लोग जो भी जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि नवोदय विद्यालय क्या है और क्या-क्या इनके फ़ायदे हैं। देखिए, पहली चीज़ क्या है कि केंद्रीय विद्यालय, यानी कि भैया ये क्या है? ये क्या है, आप ये कह सकते हैं। 1 मिनट। हुँ, आप ये कह सकते हैं कि भैया ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं। यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, जो केंद्र सरकार होती है, उनके द्वारा चलाए जाते हैं। तो पहली चीज़ जवाहर नवोदय विद्यालय केंद्रीय विद्यालय है। दूसरी चीज़ भैया यहाँ क्या है, निःशुल्क शिक्षा है। यानी कि यहाँ जो एजुकेशन है वो क्या है, फ्री एजुकेशन है। क्या है बच्चे? फ्री एजुकेशन आपको देखने के लिए मिलता है। यानी एजुकेशन का आपको ₹1 भी नहीं देना। और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि भैया जो ग्रामीण प्रतिभाशाली बच्चे हैं, जो यानी कि ग्रामीण एरिया के यानी रूरल एरिया के कैपेबल स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए यहाँ पर बिल्कुल फ्री शिक्षा होती है। होती तो अर्बन के लिए भी है। लेकिन ये स्पेशली उन विद्यार्थी पर फोकस करते हैं जो रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। ठीक है? और क्या भैया 636 स्कूल है। देखिए अप्रॉक्स है, 636 स्कूल क्या है, ये अप्रॉक्स है, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो, उससे कम भी हो। यानी कि इसका मतलब है पूरे इंडिया में लगभग 600 से ज़्यादा जो है हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय हैं। ठीक है? और क्या भैया जेएनवीएसटी परीक्षा होती है। अब भैया ये जो जवाहर नवोदय विद्यालय अगर हमें जाना है तो हमारे लिए क्या होती है, जेएनवीएसटी परीक्षा, यानी कि जेएनवीएसटी की फुल फॉर्म होती है जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट परीक्षा, यानी कि एग्जाम होता है। तो यानी अगर आपको क्लास 6 में या क्लास 9th में या क्लास 11th में एंट्री लेनी है, किस-किस क्लास में भैया? क्लास 6 में, क्लास 9th में या क्लास 11th में अगर आप नवोदय विद्यालय में पढ़ना चाहते हैं, तो आपको इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं जेएनवीएसटी परीक्षा, यानी कि जेएनवीएसटी एंट्रेंस एग्ज़ाम कहा जाता है। जब आप ये एंट्रेंस एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, अगर कोई क्लास 6 की तैयारी कर रहा है, अगर वो क्लास 6 का पास कर लेता है, तो उसको नवोदय विद्यालय जो भी उसका डिस्ट्रिक्ट का होगा, वहाँ पे उसका एडमिशन मिल जाएगा। कोई क्लास की 9th की तैयारी कर रहा है, तो उसको वहाँ पर मिल जाएगा। कोई 11th की तैयारी कर रहा है, तो वहाँ मिल जाता है। 6th में एडमिशन लेना सबसे आसान काम होता है, बस आपको थोड़ी मेहनत करनी होती है। 9th और 11th में जो एडमिशन होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ही मेहनत के होते हैं। क्यों? क्योंकि 9th में क्या है कि अब होता क्या है कि 6 का बच्चा जो मान लीजिए किसी एक डिस्ट्रिक्ट में था, वो ऑलरेडी है स्कूल में, वो 7th भी पढ़ेगा वहाँ से, 8th भी पढ़ेगा, वो 9th भी पढ़ेगा। तो वहाँ 9th की सीट बहुत कम खाली होती है और 11th यहाँ सबसे ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ कहीं न कहीं क्या है, एक तो डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा है कि भैया डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीट्स है। अब उसके अंदर भी भैया क्लासिफिकेशन है, क्योंकि 11th में क्या है, बच्चों की स्ट्रीम्स हो जाती है, कोई साइंस स्ट्रीम से होता है, कोई कॉमर्स से होता है, कोई ह्यूमैनिटीज़ से होता है, तो स्ट्रीम के बेसिस पर भी सीट होती है। यानी अगर मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट है, सपोज़ उसके अंदर 10 सीट्स हैं, क्या है 10 सीट्स हैं, ठीक है? अब भैया इसके अंदर 5 साइंस वालों की है, ठीक है? मान लीजिए 4 जो है कॉमर्स की है और 1 भैया आर्ट्स की है, यानी ह्यूमैनिटीज़ की है। अब आप देखिए 5 4 1 यानी 5 साइंस 4 कॉमर्स 1 आर्ट्स। अब उसके अंदर भैया रिजर्वेशन भी तो है। मैंने कहा हाँ भाई, अब उसमें ये भी हो सकता है कि भैया 5 में से भैया 1 सीट जो है वो जनरल वाले के लिए हो, जनरल के लिए हो। भैया 2 सीट यूआर के क्या नाम है, ओबीसी के लिए हो सकती है। 2 सीट किसके लिए? ओबीसी के लिए हो सकती है। और भैया 2 सीट क्या हो सकती है? एक मान लीजिए एक एससी की है, एक एसटी की है। अब आप खुद देखिए कि भैया सीट कितनी बची? सीट तो ना के बराबर ही बची। तो यानी कॉम्पिटिशन यहाँ 11th में बहुत अच्छा खासा हो जाता है। तो इसके लिए तैयारी भी बहुत अच्छी करनी पड़ती है। ठीक है? आगे चलते हैं। अब बात करते हैं विंटर बाउंड वर्सेस समर बाउंड। आप देख पा रहे होंगे शब्द विंटर, आप जानते हैं क्या होती है, ठंड, और समर क्या होती है भैया जो गर्मी होती है उन्हें कहा जाता है। तो जवाहर नवोदय विद्यालय की जो परीक्षा होती है वो 2 तरीके से कराई जाती है। एक होते हैं विंटर बाउंड, एक होते हैं समर बाउंड। बेसिकली विंटर बाउंड और समर बाउंड का जो क्लासिफिकेशन है ये एरिया के बेसिस पर है। जैसे अगर मैं बात कहूँ, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से मैं बिलॉन्ग करता हूँ। तो हमारे यहाँ पे क्या है, गर्मी का क्षेत्र कहा जाता है। यानी जो हमारा एरिया है वो समर एरिया है। जबकि जैसे अगर मैं बात कहूँ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये ऐसे क्षेत्र है बच्चे जो क्या है बिल्कुल ठंडे इलाके होते हैं। या अगर नॉर्थ ईस्ट पे चले जाऊँ मैं, अगर अपने भारत की नॉर्थ ईस्ट की कुछ डिस्ट्रिक्ट देखूँ, जैसे कहूँ सिक्किम हो गए, अरुणाचल प्रदेश हो गए, मिज़ोरम हो गया, तो ये डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जहाँ पर ठंड रहती हैं, जहाँ पर ठंड रहती है। तो इस बेसिस पर क्या है क्लासिफिकेशन होता है कि कौन सी स्टेट नॉर्थ बाउंड है, कौन सी विंटर बाउंड है, और उन्हीं के आधार पर क्या है यहाँ पर एग्जाम की परीक्षा 2 पैटर्न पर देखने के लिए मिलती है। ठीक है? अब देखिए समर बाउंड की बात करते कह रहा है शेष सभी भारतीय राज्य, यानी वो कह रहा है कि जितने भी
ये पहले विंटर बाउंड को देख लेते हैं एक बार। देखिए विंटर बाउंड में जो स्टेट्स आती है, राज्य यानी स्टेट, वो क्या-क्या है भैया? जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, ये ऐसे इलाके हैं जो ठंडे हैं। और साथ में उत्तर पूर्व के राज्य यानी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स होगी, मैंने आपको बता दी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ये सब क्या है? ठंडे इलाके हैं, ठीक है? परीक्षा इनमें कहाँ होती है भैया? नवंबर के आसपास। कब होती है? नवंबर के आसपास यहाँ पर परीक्षा होती है। क्लास 6 में प्रवेश के लिए ठंडे क्षेत्रों के लिए अलग शेड्यूल होते हैं। क्या होते हैं? जो यहाँ पर ये कोल्ड एरिया है, क्योंकि ये क्या कोल्ड एरिया है, तो कोल्ड एरिया में परीक्षा देना बहुत थोड़ा कठिन कार्य होता है, क्योंकि वहाँ पर ओएमआर शीट है। अब गोले बनने हैं तो हाथ ठंडे पड़ जाते हैं। तो इनके लिए क्या होता है? एक अलग शेड्यूल बनाया जाता है कि जो विंटर वाले इलाके हैं, जो विंटर बाउंड की परीक्षा होती है, उनके लिए एक अलग शेड्यूल है। बात करें समर बाउंड के लिए, कह रहा है इनके अलावा ये जो जितनी भी स्टेट्स हैं, जो कोल्ड में आती है, विंटर में आती है, उनके अलावा जितनी स्टेट्स बची यानी शेष यानी रिमेनिंग, वो सभी क्या है? भारतीय राज्य यानी कि जो समर बाउंड में चली जाती हैं। जैसे हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, मिजोरम हो गई, सॉरी मिजोरम नहीं, छत्तीसगढ़ कह सकते हैं आप, झारखंड कह सकते हैं, बिहार कह सकते हैं, ठीक है? इस तरीके से जितनी भी हमारी जो बची-खुची स्टेट्स हैं, वो सब क्या है? समर बॉन्ड में चली जाती है। अधिकांश यहाँ पर क्या होते हैं? मैदानी क्षेत्र। कैसे? मैदानी यानी कि आप ये कह सकते हैं जहाँ पर लैंड होती है, जहाँ पर ज़मीन होती है, ठीक है? इनकी परीक्षा कब होती है? अप्रैल में। अब आप देखिए समर बॉन्ड की परीक्षा अप्रैल में है, विंटर बॉन्ड की परीक्षा नवंबर में है। क्लास 6 में या क्लास 9 की प्रवेश के लिए कराई जाती है। देश के अधिकतर बच्चे इसी में क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। यानी देश के जितने भी बच्चे हैं लगभग, अगर मान लीजिए 20 लाख का कॉम्पिटिशन है, अगर मान लीजिए 20 लाख का कॉम्पिटिशन है पूरा क्लास 6 में, तो आप ये कह सकते हैं कम से कम 15 लाख जो होंगे, 15 लाख जो होंगे, आप ये कहेंगे कि भैया वो समर बॉन्ड के होंगे, और 5 लाख जो होंगे, जो 5 लाख हैं बचे हुए, वो विंटर बॉन्ड यानी डब्ल्यूबी के होंगे। ये एसबी के होंगे, समर बॉन्ड के, विंटर बॉन्ड के होंगे। तो इतना अंतर देखने के लिए मिलता है। तो मेन कॉम्पिटिशन सारा का सारा समर बॉन्ड वालों के बीच में ही रहता है। विंटर बॉन्ड में भी है, लेकिन उनमें संख्या बहुत कम होती है। ठीक है? आइए अब आगे बढ़ते हैं, एक बार एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं क्लास 6 के लिए। आप देख सकते हैं कि भैया मैथ में 40 प्रश्न आते हैं, 50 अंक के होते हैं, 60 मिनट मिलते हैं। अरिथमेटिक में भैया 20 प्रश्न आते हैं, 25 अंक होते हैं, 30 मिनट मिलते हैं। लैंग्वेज में भैया 20 प्रश्न आते हैं, 25 अंक होते हैं, 30 मिनट होते हैं। कुल की बात करें तो टोटल 80 क्वेश्चन हो गए, 100 अंक हो गए, और 2 घंटे आपको दिए जाते हैं, 2 घंटे दिए जाते हैं। देखिए यहाँ नोट में लिखा है कि परीक्षा ओएमआर शीट पर होती है। परीक्षा जो होती है वो किस पे होती है बच्चे? ओएमआर शीट पर आपको देखने के लिए मिलेगी। नकारात्मक नेगेटिव यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी कोई नेगेटिव नहीं होगा। अगर आप कुछ गलत भी करते हैं तो भी नेगेटिव नहीं दिया जाता। हिंदी स्लैश अंग्रेजी दोनों माध्यम से उपलब्ध होती है। ये जो परीक्षा होती है इसमें क्या आपको मीडियम चूज करने का ऑप्शन होता है। आप हिंदी मीडियम में देंगे, इंग्लिश मीडियम में देंगे, आप उस बेसिस पर दे सकते हैं। ठीक है? अब देखिए पात्रता यानी मानदंड, या आप कह सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आपको नवोदय विद्यालय में जाना है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देखिए पहला है आयु सीमा। क्लास 6 के लिए 9 से 13 वर्ष, क्लास 6 के लिए क्या है 9 से लेकर 13 वर्ष के बच्चे, 9 से 13 वर्ष के बच्चे होते हैं। क्लास 9 में संबंधित नियम लागू होते हैं। क्लास 9 का मैं कई बार बच्चों के डाउट भी आता है कि सर क्लास 9 की एज क्या है, तो भैया उसके लिए क्या है नियम होते हैं, उनके फिक्स रूल होते हैं, उसके बेसिस पर आप देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है? निवास स्थान क्या है भैया? आप जिस भी जिले से बिलोंग करते हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आप उसी डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बात आपको पता होगी। विद्यालय की बात कहें तो आप कह सकते हैं कि भैया सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल होते हैं। या अगर आप किसी भी ऐसे विद्यालय से हैं जो सरकारी है या प्राइवेट है या गवर्नमेंट एडेड स्कूल होते हैं, यानी गवर्नमेंट की मदद से चलाए जा रहे हैं, तो वो बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है? कक्षा की बात करें, कौन सी कक्षा में होनी चाहिए? कक्षा 5 उत्तीर्ण होनी चाहिए। अगर आपको क्लास 6 में एडमिशन लेना है तो कक्षा 5 उत्तीर्ण होनी चाहिए, यानी आप पास होनी चाहिए, तभी तो 6 में जाएंगे। क्लास 9 में जाना है, यानी क्लास 8 पास होनी चाहिए। ठीक है? अवसर क्या है भैया? केवल एक बार आवेदन का मौका है, पुनः परीक्षा नहीं दे सकते। यानी होता क्या है कि भैया इसमें एक ही बार आप बैठ पाएंगे। आप बैठने को आप अपनी मनमर्जी से बैठ सकते हैं, लेकिन वो आप 1 साल पीछे हो जाएंगे फिर। अगर मान लीजिए आज मैं क्लास 5 में हूँ, मैं क्लास 6 की परीक्षा देने जा रहा हूँ, इसमें मतलब जेएनवीएसटी की। अब मान लीजिए मैं फेल हो गया, पर मेरा मन है मैं नवोदय विद्यालय में पढ़ूंगा, तो फिर मेरे को 1 साल और देना पड़ेगा आगे। तो यानी मैं 1 साल पीछे जा चुका हूँ। जबकि मैं अगर जब वहाँ 2 साल बाद पेपर दे रहा हूँ तो मैं क्लास 6 का दे रहा हूँ, जबकि मैं ओरिजिनली कहाँ होता? क्लास 7 में होता। तो यानी पीछे हो जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि एक ही बार मौका मिलता है। मौके तो हैं, लेकिन मौका एक ही बार माना जाता है। आवेदन की बात करें, आप कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? नवोदय.gov.in पर। इस पर जो है जल्दी आप लोग अभी फॉर्म आने वाले हैं। फॉर्म चालू हो जाएंगे तो आप लोग यहाँ से फॉर्म भरना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है? अब देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स देखिए विंटर बाउंड और समर बाउंड की, कि आवेदन इनके जो शुरू होते हैं वो जुलाई अगस्त में होते हैं। यानी अभी समय है विंटर बाउंड वाले के लिए। और लास्ट डेट जो होती है लगभग सितंबर के आसपास होती है। ये मैं आपको बता रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर का पैटर्न था। एडमिट कार्ड आ जाते हैं अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में। ठीक है? फिर परीक्षा की तिथि आती है लगभग नवंबर के सेकंड सैटरडे को। जो परीक्षा की तिथि आती है वो आती है नवंबर का जो सेकंड सैटरडे होगा उसमें देखने के लिए मिलेगी, और परिणाम आपके मार्च या अप्रैल में घोषित कर दिए जाते हैं। ये है समर बॉन्ड वाले का। इनके आवेदन शुरू हो जाते हैं सितंबर अक्टूबर में। फिर आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो नवंबर होती है। एडमिट कार्ड मार्च में आ जाते हैं। परीक्षा अप्रैल सेकंड तक हो जाती है। जून जुलाई तक इनके रिजल्ट जो है ये लोग फैक्ट मार देते हैं। ये सब जो प्रीवियस पैटर्न है उनके बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूँ।
ठीक है? आइए एक बार सिलेबस देख लेते हैं क्लास 6 का। आपको पता ही होगा मैथ में सारे टॉपिक आते हैं, फिगर मैचिंग, ऑड वन आउट, पैटर्न कंप्लीशन, फिगर सीरीज एनालॉजी, ज्योमेट्रिक फिगर, मिरर इमेजिंग, पंच होल पैटर्न, फोल्डिंग अनफोल्डिंग, एम्बेडेड फिगर, ये सारे टॉपिक आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। ये मैथ का सिलेबस है। अरिथमेटिक जिसे आप कहते हैं, नंबर सिस्टम, होल नंबर हो गया, फ्रैक्शन हो गया, डेसिमल हो गया, मेजरमेंट और एरिया, पैरामीटर, प्रॉफिट एंड लॉस, विदाउट परसेंटेज। सबसे जरूरी है विदाउट परसेंटेज। पहले परसेंटेज आता था, अब नहीं आता। टाइप ऑफ एंगल एंड सिंपल एप्लीकेशन, डेटा एनालिसिस हो गया। और लैंग्वेज में क्या है, जो आप जो भी लैंग्वेज लेंगे, इंग्लिश लेंगे या हिंदी लेंगे, उसके बेसिस पर होता है कि अपठित गद्यांश, बाकी ग्रामर होती है उसके अंदर बेसिक। ठीक है, बस यही सिलेबस होता है। ये क्लास 9 वालों का है। मानसिक योग्यता यानी मैट के लिए फिगर मैचिंग, वही जो क्लास 6 की मैट में है वो लगभग यहाँ पर भी वही आता है। फिगर मैचिंग, ऑड वन आउट, पैटर्न कंप्लीशन, फिगर सीरीज एनालॉग, ज्योमेट्रिक फिगर, मिरर, पंच होल पैटर्न, ये सब हो गया। ये अरिथमेटिक का हो गया, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, एचसीएफ, यहाँ कुछ चैप्टर जुड़ जाते हैं जैसे रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज के साथ सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, एवरेज हो गया, टाइम वर्क डिस्टेंस हो गया, अलजेब्रा हो गया, मेंसुरेशन हो गया। ये आपका लैंग्वेज का हो गया। ठीक है, और जो साइंस का है, साइंस में बिल्कुल बेसिक टॉपिक्स आते हैं जो आप लोगों के डेली लाइफ से संबंधित होते हैं। ठीक है, चलिए अब ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे? देखिए, गवर्नमेंट की वेबसाइट यानी कि navodaya.gov.in पर जाएंगे। वहां पर जब अभी फॉर्म रिलीज होंगे आप लोगों को बता देंगे, हमारे द्वारा बता दिया जाएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जानकारी आपको मिलती रहेगी। वहां जाने के बाद नया पंजीकरण करेंगे, रजिस्ट्रेशन होगा, फिर सभी विवरण सही से भरेंगे। यानी जो फॉर्म होगा उसमें आपको अपनी डिटेल, आपकी माता का नाम, पिता का नाम, जो भी चीज दी जाएगी वो सही से भरनी पड़ेगी। अगर आप गलत भरते हैं तो उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे फिर आगे। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो होंगे, हस्ताक्षर होंगे, ये अभी से बनवा के रख लीजिए। अपनी पासपोर्ट साइज फोटो बनवा लीजिए। ठीक है, और फॉर्म जमा करके वहां प्रिंट ले सकते हैं। बस यही आपको काम करना होता है। ठीक है, चलिए अब तैयारी की रणनीति कैसे करें भैया? प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बता दीजिए। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी देखिए, सबसे पहली चीज क्या है, एनसीईआरटी बुक पढ़ लीजिए। जो बेसिक है अभी आप लोगों का क्लास 4th का, वो आपको आना चाहिए कि फ्रैक्शन क्या होते हैं, डेसिमल्स क्या होते हैं, किस तरीके से जुड़ते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको बता दूं, वेदा एकेडमी के द्वारा क्लास 6 वाले बच्चों के लिए 1 जून से बैच शुरू कर दिया गया है। आपके नीचे एक नंबर चला होगा 9810337915, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको बैच में एनरोल करने में मदद करेगी बिल्कुल। ठीक है, और इस बैच से मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन होगा, अगर आप सही तरीके से सही मेहनत करेंगे तो। ठीक है, एनसीईआरटी बुक्स पढ़िए भैया। टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए कि भैया आप लगभग क्या है, डेली 1 घंटे अपनी क्या प्रैक्टिस करें, मैथ की प्रैक्टिस करें, मैथ की प्रैक्टिस करें, भाषा की प्रैक्टिस करें, ये आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, मॉक टेस्ट दीजिए। वेद एकेडमी के द्वारा मॉक टेस्ट भी चलाए जाते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होते हैं, तो आप ऑल इंडिया मॉक टेस्ट में भी आ सकते हैं। ठीक है, वहां पर बैठ के दे सकते हैं। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपको बता दूं, प्रीवियस ईयर के पेपर यानी कि जो पिछले 10 साल के पेपर हैं, जो लगभग पिछले 10 साल के पेपर हैं, आप उनको हल करिए। देखिए होता क्या है, वैसे तो अभी सिलेबस चेंज हो गया क्लास 6 का, क्लास 9 का भी लगभग थोड़ा बहुत चेंज हो ही जाता है हर साल। तो कहीं न कहीं पिछले 10 साल के जो पेपर हैं वो फिर हमारे लिए बेकार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पिछले 10 साल में जो आज तक सिलेबस है और जो अब सिलेबस है उनमें ज़मीन-आसमान का अंतर है। यानी आपका सिलेबस बहुत आसान है, पिछले 10 साल का जो पेपर सिलेबस हुआ करता था बहुत अच्छा खासा हुआ करता था। उसमें क्लास 6 में क्लास 9 के लेवल के क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे। ठीक है? तो ये कहीं न कहीं दिक्कत है थोड़ी-सी। मैथ प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, यानी कि पैटर्न और आकृति वाले सवाल रोज़ सुलझाएँ, क्योंकि इनमें क्या बच्चा उलझ जाता है, उन्हें समझ ही नहीं आता है। ठीक है? टीचर की मदद ले सकते हैं। वेद अकेडमी की तरफ से वेद अकेडमी के टीचर्स आप लोगों के लिए पेड बैचेज़ में हमेशा अवेलेबल हैं। हमेशा अवेलेबल है। अगर आपको किसी टीचर से बात करनी है, आपकी वो भी बात कराई जाएगी। अगर आपका मन है कि भैया ये चीज़ समझ नहीं आ रही, इसको समझाइए, तो वो भी समझाया जाएगा। और क्लासेस तो बहुत बेहतरीन होती है। आप ठीक है, मैं आपको बाकी क्या बताऊँ? ठीक है, समरी के बारे में जान लेते हैं। देख लीजिए, मैंने आपको बताया विंटर बॉन्ड, नवंबर बॉन्ड 80 प्रश्न आते हैं, 100 अंक के होते हैं, 2 घंटे होते हैं, कोई नकारात्मक यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जिस जिले के निवासी हो यानी जिस जिले का आपका डोमिसाइल है, वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। नवोदय वेबसाइट पे करते हैं और एनसीईआरटी क्लास 4-5 के आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व करने ही पड़ेंगे। ठीक है, बाकी सभी को एक बार फिर से मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। अच्छे से तैयारी करिए, अभी बहुत समय है आप लोगों के पास, क्योंकि अभी आप लोगों के फॉर्म्स नहीं आए हैं, एप्लीकेशन फॉर्म आते ही आप लोगों के पास समय नहीं रहेगा। तो अभी से ही आप लोग तैयारी कर सकते हैं। वेदा अकेडमी के द्वारा मैं आपको फिर बता रहा हूँ, कोर्सेज लॉन्च कर दिए गए हैं। 1 जून से क्लासेस चालू हो चुकी हैं। आप उनमें एनरोल हो सकते हैं। नीचे नंबर चल रहा है 9810337915। आपके पास दोनों मीडियम होंगे। आप हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, हिंदी मीडियम में पढ़िए, इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़िए। ठीक है? ओके, बाय-बाय। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर दोबारा मुलाकात होगी और प्लीज़ सब्सक्राइब टू दी चैनल। बाय-बाय।